वेलकम टू लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के लेक्चर में हम क्लीन्स थ्योरम के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 को हमने स्किप किया था, वो जो पार्ट 2 को स्किप किया था आज हम उसको कवर करेंगे। क्लीन थ्योरम के पार्ट 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इफ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ, देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय आरई यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। कि अगर कोई हमारे पास लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज से ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, तो उस ट्रांजिशन ग्राफ से फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है हमारे क्लीन्स थ्योरम का। अब हमने इसको प्रूफ करना है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रूल को याद रखना पड़ेगा, यानी हमें कुछ स्टेट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमारे टीजी से आरई की फॉर्म में उसको लेके जाने के लिए। तो वो क्या रूल्स हैं उनको देखते हैं, पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम एक टीजी लेके उससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कि किस तरह से बन सकती है इससे। फॉर द प्रूफ ऑफ पार्ट 2 वी नीड टू रिमेंबर फॉलोइंग रूल्स। रूल नंबर 1 हमारे पास है कि इफ ट्रांजिशन ग्राफ हैज मोर देन वन स्टार्ट स्टेट देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट कनेक्टिंग अ न्यू स्टेट टू ओल्ड स्टार्ट स्टेट बाय ट्रांजिशन लेबल्ड बाय एम्प्टी। ये जो आपके पास साइन नजर आ रहा है ये एम्प्टी का है। एंड मेक द ओल्ड स्टार्ट स्टेट द नॉन स्टार्ट स्टेट। अब इसका क्या मतलब, ये जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 में ये बात कही जा रही है कि आपके पास अगर तो एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट होंगी, हमें पता है कि ट्रांजिशन ग्राफ में एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती हैं, तो कहा गया कि आपने उन इनिशियल स्टेट को खत्म करना है। खत्म किस तरह से करना है, आपने एक नई इनिशियल स्टेट बनानी है, उस नई इनिशियल स्टेट से एम्प्टी की ट्रांजिशन करवानी है, यानी वहां से जो एरो निकलेगा उस पे आपने एम्प्टी की ट्रांजिशन करवानी है और उसको पुरानी वाली जो थी हमारी इनिशियल स्टेट उस पे ले जाना है। इस तरह करने से हमारी एक नई इनिशियल स्टेट बन जाएगी। किस तरह से, इसको मैं आपको एक एग्जांपल, एक डायग्राम से समझाता हूं। ये देखें, हमारे पास ये एक टीजी है, देखिए Q0 और Q2 ये दो इनिशियल स्टेट हैं। तो रूल नंबर 1 में कहा गया कि अगर ऐसी सूरत हमारे पास हो जाए, हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है वो एक से ज्यादा आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने एक नई स्टेट बनानी है, उस नई स्टेट से एम्प्टी की ट्रांजैक्शन शो करनी है। किस तरह से, आप ये देखें, इस डायग्राम को इस तरह से हमने चेंज किया इसके अंदर। अब यहां पे ये जो मैंने S लिख दिया ना, S का मतलब है एक नई स्टेट मैंने बना ली। इसको कोई नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहां पे S का साइन डाल दिया कि एक नई स्टेट बनाई। अब उस स्टेट से देखें मैंने एक एम्प्टी की ट्रांजैक्शन Q0 पे लेके गया, ये वाला Q0 जो पहले इनिशियल स्टेट था, और एक एम्प्टी की ट्रांजैक्शन में Q2 के ऊपर लेके गया जो कि पहले एक इनिशियल स्टेट थी। अब मेरे पास एक सिंगल इनिशियल स्टेट बन गई है। अब इस तरह करने से मेरी जो इनिशियल स्टेट यानी जहां से मेरा स्टार्ट हो रही है मशीन, वो तो ये S है। पहले Q0 और Q2 थी, अगर आप इस वाली डायग्राम में देखें Q0 Q2, लेकिन अब वो इनिशियल स्टेट नहीं रही। तो एक तो हमने रूल नंबर 1 कहता है हमने ये काम करना है। अब देखें, आसान तरीका जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर एक से ज्यादा स्टेट ना भी हो ना, तो आपने अगर ट्रांजिशन ग्राफ की रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, उसको आरई में कन्वर्ट करना है, तो आपने हमेशा इनिशियल स्टेट जो है ना उससे पहले एक डमी स्टेट कह लें, एक नई स्टेट बनानी है और वहां से एम्प्टी की ट्रांजैक्शन शो कर देनी है। अगर तो देखिए सिंगल इनिशियल स्टेट हो ना, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर कुछ और रूल आ जाते हैं कि अगर सिंगल स्टेट हो और उसके ऊपर कोई ट्रांजिशन हो रही हो, मसलन लूप लगाओ, फिर हमें एम्प्टी स्टेट को शो करना पड़ेगा। तो आप अपनी आसानी के लिए जो चीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपके पास जब भी ट्रांजिशन ग्राफ आ गया, आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, आपने पहला काम ये करना है, एक नई इनिशियल स्टेट जिस तरह S है, एक नई इनिशियल स्टेट बना लेनी है, वहां से एक एरो पुरानी वाली इनिशियल स्टेट की तरफ लेके जाना है और उसके ऊपर एम्प्टी का साइन डाल देना है, यानी एम्प्टी की ट्रांजैक्शन शो कर देनी है। आपने ये नहीं देखना कि एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हैं या नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आपको इस रूल नंबर 1 के अंदर कुछ 2-3 सब रूल और याद रखने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपनी आसानी के लिए आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर हमेशा ये करना है कि जो भी इनिशियल स्टेट दी गई होगी, आपने उसके साथ एक नई स्टेट बनानी है, जिस तरह ये है, वहां से एम्प्टी की ट्रांजिशन उस पुरानी वाली इनिशियल स्टेट की तरफ ले जानी। ये हमारा रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2, इफ ट्रांजिशन ग्राफ हैज मोर देन वन फाइनल स्टेट then introduce a new final state connecting the old final state to new final state by transaction labeled by empty। वही काम जो रूल नंबर 1 में हुआ है वही इधर दोबारा होना है, लेकिन पहले इनिशियल स्टेट के साथ हुआ है, अब वही वाला काम फाइनल स्टेट के साथ होगा। देखें,
ये मैंने ड्रा कर दिया जिस तरह हमने रूल नंबर 1 में एम्प्टी स्टेट से बनाया था, वो चीज सेम वैसे ही ड्रा कर दी। अब कहा जा रहा है अगर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो, देखिए हमारे केस में Q1 भी फाइनल स्टेट है और Q3 भी फाइनल स्टेट है। टीजी में तो ये हो सकता है ना, हमने कहा था टीजी में मोर देन वन इनिशियल स्टेट भी हो सकती है, मोर देन वन फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, रूल 2 कहता है कि आपने ये जो फाइनल स्टेट है ना, इनकी भी एक सिंगल स्टेट बनानी है। कैसे बनानी है कि उसको आप एक नई स्टेट बनाएं। ये देखें, अब ये जो सारा पोर्शन है ना, ये उसी तरह है जैसे पहले है, कि यहां तक उसी तरह है। हमने क्या किया, यहां से एक एम्प्टी की ट्रांजैक्शन की, इस Q3 से भी दो फाइनल स्टेट थी Q1 Q3, Q1 से भी एक एम्प्टी की ट्रांजैक्शन की, Q3 से भी एम्प्टी की ट्रांजैक्शन, उसको एक नई फाइनल स्टेट पे ले गई। जो दरमियान में F लिखा है ये एक फाइनल स्टेट है। तो इस तरह से हमने दो फाइनल स्टेट थी, उनकी भी सिंगल स्टेट बना ली। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास, क्योंकि देखें इस रूल में कहा गया कि मोर देन वन, कि एक से ज्यादा हो तो हमने एक स्टेट बना लेनी है। अगर एक फाइनल स्टेट हो तो भी क्या हमने ये काम करना है, तो मैं फिर आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर बेशक एक भी फाइनल स्टेट है, आप अपनी आसानी के लिए आप अगर एक सिंगल फाइनल स्टेट भी है ना, वहां से भी एक एरो ड्रा करें और एक नई फाइनल स्टेट बना लें, पुरानी वाली फाइनल स्टेट को खत्म कर दें। खत्म कैसे, कि उसके अंदर अगर डबल सर्कल है तो आप उसको खत्म कर दें। सिंगल सर्कल जिस तरह देखें Q1 था, हमने उसको सिंगल रहने दिया है। अच्छा, कई जगहों पे ना आपको फाइनल स्टेट में प्लस का साइन भी लिखा नजर आएगा। हम तो डबल सर्कल से शो करते हैं ना, कई जगहों पे प्लस लिखा होता है और जहां से स्टार्ट हो रही होती है वहां पे कई जगहों पे माइनस का साइन लिखा होता है। तो डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के, जो हमने पढ़ा है हमने उसको डबल सर्कल के साथ ही डिनोट करते आए हैं हम अपने शुरू वाले लेक्चर से। तो अब देखें, अगर तो आपके पास सिंगल फाइनल स्टेट भी है तो भी आप ये काम कर रहे हैं। मैं ये काम करने का आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो देखिए सिंगल फाइनल स्टेट के ऊपर कोई लूप नहीं ना होगा, यानी सिंगल फाइनल स्टेट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होगी, फिर तो हमें ये नई स्टेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो हमें बनाने की जरूरत है। अब इस चीज में कंफ्यूज हो कि बनाना है या नहीं बनाना, तो आप सिंपल रूल अपने ज़हन में रखें, ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही, आपने उसको एक एम्प्टी का जो है वो एरो ड्रा करना और एक नई फाइनल स्टेट पे ले जाना। ये सबसे सिंपल आपके लिए यही तरीका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, इफ स्टेट हैज 2 और मोर देन 1 इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस। ट्रांजिशन एजेस वो जो एरो नजर आ रहे होते हैं, किसी स्टेट पे दो या दो से ज्यादा अगर वो एरो हो तो क्या करेंगे, देन रिप्लेस ऑल दीज ट्रांजिशन एजेस विद सिंगल ट्रांजिशन एज लेबल्ड बाय सम। किस तरह से एज क्या है, ये जो हमें एरो नजर आ रहे हैं ना, दो स्टेट्स को मिलाते हैं एरो, इनको हम एज बोलते हैं। अब इस रूल में कहा गया कि अगर आपके पास कोई दो एरो है, एक यानी एक स्टेट के ऊपर दो एजेस आ रहे हैं, तो उसको प्लस के साथ चेंज कर दें। कि इसका क्या मतलब देखें, अगर Q0 पे A आया तो वो कहां जा रहा है, Q1 पे। Q0 पे अगर B आया तो कहां जा रहा है, Q1 पे। तो यानी हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं ना, A प्लस बी। A प्लस बी का मतलब है कि या तो A को वो रीड करेगा या B को मशीन रीड करेगी। ऐसे ही है ना, अगर A को रीड किया Q1 पे जाएगा, B को रीड किया Q1 पे जाएगा, इन दोनों में से जिसको भी रीड करे Q1 पे जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा आप यहां देखें, Q1 के ऊपर C है और Q1 के ऊपर D का लूप है, यानी Q1 के ऊपर अगर C आए तो वो Q1 पे ही रहेगा, Q1 के ऊपर D आए तो वो Q1 पे रहेगा। हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, हमने इसको भी C प्लस D लिख दिया कि यानी अगर C आएगा फिर भी Q1 पे रहनी है ट्रांजेक्शन, D आएगा फिर भी Q1 पे ट्रांजेक्शन रहनी है। ये हमारा रूल नंबर 3 है। अच्छा, ये इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इधर भी एक ट्रांजेक्शन हुई, लेट्स से कि इसको आप कह लेते हैं कि यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन कह लें E, मैंने E लिख दिया, E की ट्रांजैक्शन हुई। तो इस केस में हमने क्या करना था, A प्लस बी प्लस यहां पे हमने E को ऐड करवा देना था। अगर ऐसा होता कि यानी 3 हो रही होती, फिर भी हमने उसको इस तरह से कर देना था, ये वाला E इधर आ जाना था अगर ऐसा हो रहा हो। तो इसी तरह अगर इधर एक और लूप होता ना, मतलब C और D का कोई और भी लूप होता G या H का, तो हमने उसके साथ प्लस डाल के वो भी ऐड कर देना था। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। उसके बाद रूल नंबर 4 की बात करते हैं, वो है स्टेट एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा, इफ 3 स्टेट्स इन ट्रांजिशन ग्राफ आर कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ 3 स्टेट्स अगर मिली हुई हैं, देन एलिमिनेट द मिडल स्टेट एंड कनेक्ट द फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड बाय द सिंगल ट्रांजैक्शन। क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखें, ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 और Q2। कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों स्टेट्स मिली हो तो हमने क्या करना है, दरमियान वाली स्टेट को एलिमिनेट करना है, यानी इसमें से Q3, Q1 को माइनस करना है। अब अगर Q1 को माइनस करेंगे, हम देखें A है, A के बाद Q1 के ऊपर लिखा हुआ है R लूप में है। लूप में जो चीज हो हमें पता है वो तो स्टेरिक फॉर्म में होती है। तो जब हम Q1 को रिप्लेस करेंगे तो किस तरह से होगा, देखें ये Q0 वैसे ही है, Q2 भी वैसे ही है। हमने क्या किया, A, ये वाला जो A था, इस A को ऐसे ही लिखा, उसके साथ ये R लूप में था ना, यानी R स्टेरिक, हमने इसको लिख दिया R स्टेरिक। और उसके बाद आगे देखें Q2 पे क्या जा रहा था, B,
हमने वो Q2 पे जो B जा रहा था उस B को इसके साथ इस तरह से लिख दिया, ये वो वाला B आ गया कि इसको सिंपलीफाई कर दिया, स्टेट को एलिमिनेट किया। अगर और ज्यादा स्टेट होती ना, फिर हमने पहले एक को करना था, फिर दूसरी को, तीसरी स्टेट को करना था, फिर इस तरह से हमें फाइनल। आप देखें ये जो चीज है ये एक किस्म की हमें रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिल रही है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसी तरह लिखा जाता है ना, तो हम देखें इसको रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब आगे कि एक हम टीजी लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कि किस तरह से उससे आरई में वो कन्वर्ट हो सकता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है। और उसमें ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं इन रूल्स को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। टीजी टू आरई एग्जाम्पल हमारा जो इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 यही कहता है ना कि जो जिस भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का ट्रांजिशन ग्राफ बन सकता है तो उसकी हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह। अब इसमें हमें ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है, हमने इससे ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है। तो हम वही रूल यूज करेंगे जो पढ़े थे। मैंने आपको कहा कि अगर सिंगल स्टेट भी हो ना, इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा ना हो, तो भी आप एक एम्प्टी स्टेट, एक नई स्टेट लें, उसको एम्प्टी के साथ डिनोट करें। क्यों करें? क्योंकि यहां पे लूप है, अगर लूप ना भी होता तो भी आप ये रूल ज़हन में रखें, आपने करना ही उसको नई स्टेट से है ताकि आपको आसान रहे और आप कंफ्यूज ना हो। अब देखें, ये देखें मैंने क्या किया, ये सारा वैसे ही है। यहां पे एक नई स्टेट एस के नाम से एक न्यू स्टेट ली, एम्प्टी ट्रांजैक्शन शो करवाई, उसको Q0 पे ले गया। आगे देखें Q0 पे जिस तरह A था और ये जो तीनों हैं बिल्कुल ऐसे ही यहां पे ये तीनों उसी तरह से हैं। उसके बाद हमने कहा था फाइनल स्टेट भी एक नई बना लेनी है। Q2 फाइनल स्टेट थी, देखिए Q2 को फाइनल स्टेट से खत्म कर दिया, वहां से एक एरो निकाला जिसके ऊपर एम्प्टी का साइन डाला और एक नई फाइनल स्टेट बना ली। यानी हमने एक नई इनिशियल स्टेट बना ली और एक नई फाइनल स्टेट बना ली। ये रूल हमने पढ़ा था, जो रूल 1 और 2 था उसमें यही था, हमने पढ़ा। उसके बाद अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब देखें, हम अभी इससे पहले जो हमने एक रूल पढ़ा उसमें हम देख चुके हैं कि हमने कहा जहां पे ये कंजक्टिव 3 आ रहे हो तो हम दरमियान से एक को एलिमिनेट करते हैं। अगर आप देखें S, Q0 और Q1 तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, यानी हम यहां से अगर Q0 को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट होगा? Q0 के ऊपर A है, A का लूप है, यानी A स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होगा इसमें क्या, देखें ये S वैसे ही स्टेट आ गई, ये एम्प्टी साइन, ये एम्प्टी भी इसी तरह आ गया। उसके साथ हमने Q0 को एलिमिनेट किया ना, अब यहां पे देखें Q0 तो खत्म हो गया, Q1 है, इस स्टेट को एलिमिनेट किया। स्टेट पे क्या था? A लूप की फॉर्म में था, हमने उसको लिख दिया A स्टेरिक। A स्टेरिक के बाद हमारे पास क्या था? फिर देखें ये Q के उसके बाद फिर B था, B Q1 तक जा रहा था, ये वाला B हमने ऐसे लिख दिया और हम Q1 पे आगे वैसे ही है, Q1 के ऊपर जो लूप है और बाकी पोर्शन जैसे था उसी तरह से ही है। अब हम क्या करेंगे? अब देखें फिर हमारे पास तीन स्टेट आ गई, S, Q1 और Q2। हम अब क्या करेंगे? Q1 को जो है वो खत्म करेंगे। Q1 को खत्म करेंगे, इसके ऊपर क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? B की, और B लूप की फॉर्म में। अगर लूप की फॉर्म में है तो यानी ये B स्टेरिक होगा। इसको अब हम किस तरह से लिखेंगे? देखें ये जो पहले वाला पोर्शन था ना, हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये बिल्कुल इसी तरह से हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एम्प्टी A स्टार B, एम्प्टी A स्टार B, आगे डॉट डाला। उसके बाद ये वाला जो B था, हमने Q1 खत्म किया ना, Q1 पे B था, उसको B स्टेरिक लिख दिया। स्टेरिक क्यों? क्योंकि ये लूप की फॉर्म में है। उसके बाद Q1 से एक ट्रांजैक्शन हो रही थी Q2 पे, कौन सी ट्रांजैक्शन थी? A की, इस A को हमने इसके साथ इसी तरह से लिख दिया। अब हमारे पास देखें एक Q2 बचा, हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान एक Q2 है। अगर हम इस Q2 को एलिमिनेट करें तो इस Q2 पे क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? A की ट्रांजैक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे? A स्टेरिक की फॉर्म में। इसको हम यहां पे ड्रा कर लिया, देखें यहां पे टॉप पे इसको हमने ड्रा कर लिया, ये देखिए इसी चीज को आगे हम लेंगे। अब देखें हमने Q2 खत्म किया, ये जो आपके पास पोर्शन लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज ये चीज लिखी हुई है। देखिए यहां पे था एम्प्टी A स्टेरिक B, एम्प्टी A स्टेरिक B, उसके बाद B स्टेरिक A, B स्टेरिक A, ये पहले ब्रैकेट में था, देखें ये ब्रैकेट में था, फिर उसके बाद B स्टेरिक A था, हमने एक और ब्रैकेट डाल के B स्टेरिक A कर लिया। उसके बाद ये चीज खत्म की है ना Q2 पे A था और वो लूप की फॉर्म में था, इसलिए हमने उसको लिख दिया A स्टेरिक। और फिर उसके बाद क्या था? Q2 से F पे एम्प्टी की ट्रांजैक्शन हो रही थी, हमने एम्प्टी का साइन डाल दिया। अब देखें ये हमारे पास जो एक ऊपर फॉर्म है पूरी, ये तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसी तरह से लिखते हैं, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। यानी हमारे पास TG था, इस TG को, ये वाला TG था, इस TG को हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके उसको RE की फॉर्म में ले गए। और जो हमारा क्लीन्स थ्योरम है, क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 2 यही है, इसी तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कुछ रूल्स को हमने ज़हन में रखना है, उन रूल की बेस पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब आप यहां पे अगर ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि एम्प्टी तो नहीं हम देखते थे रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो इस एम्प्टी की कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी का मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है,
तो ये एम्प्टी को इतना इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि आर ई में एम्प्टी क्यों आ गया। एम्प्टी की वैल्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये एक नल एंड वाइड वैल्यू है कि एम्प्टी स्टेट यानी इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। कि हमारा पार्ट नंबर 2 था क्लीन्स थ्योरम का। पार्ट नंबर 1 और 3 से पहले के लेक्चर में हमने देख लिए थे। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपको मैंने इसमें रूल्स बताए हैं टीजी से आरई में बनाने के लिए, इन रूल्स को जरूर आपने ज़हन में रखना है कि ये स्टेट एलिमिनेशन बेसिकली इनको कहते हैं कि किस तरह से हम स्टेट्स को एलिमिनेट करते हैं और किस तरह से उसको आरई की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करे। थैंक यू।